नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। एसएससी सीजीएल या फिर मैं कहूं कि अगर आपका सपना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, तो आप कैसे बन सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब हम नाम सुनते हैं तो नाम सुनते ही फील होता है एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब होगा मतलब मस्त, जिसके पास होगी पावर, जिसके पास होगा मतलब एक मजेदार चीज। तो तो आज हम पूरा जानेंगे कि अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या टारगेट करना चाहिए, कैसे आप बन सकते हैं, कौन सा एग्जाम उसके लिए होता है, क्या उसके लिए एज चाहिए, कब हमें उसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा डिटेल में हम एक बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को बनने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में बता दूं कि अगर हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों बने, सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्यों, वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां पर एक सोशल रिस्पेक्ट हमारे पास बहुत अच्छी रहती है। समाज में आपको एक इज्जत मिलती है कि भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है लड़का लड़की जो भी है ना। और इसके साथ साथ जॉब स्टेबिलिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के समय में अगर आप देखेंगे एआई का जमाना है, तरह तरह से चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें जगह लगातार चेंज हो रही हैं। अगर जॉब स्टेबिलिटी आपके पास है तो आप बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। तीसरा, आपके पास एक मौका है अपने देश को सर्व करने का, है ना। अपने आप में आपके पास एक मौका है अपने देश में कुछ चीजें बेहतर बनाने के प्रयास करने का, ठीक है। सर्विस टू द नेशन, स्टेटस इन द सोसाइटी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसके जॉब प्रोफाइल को एक बार आप समझते हैं कि इसके जॉब प्रोफाइल में आपको काम क्या करना होता है। मान लीजिए आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब को क्वालिफाई तो कर लिया, ठीक है, पर अब इसमें काम क्या है इसको भी देखते हैं हम। तो यहां पर आपके पास दो तरह के काम होते हैं, एक होता है असेसमेंट, एक होता है नॉन असेसमेंट। असेसमेंट और नॉन असेसमेंट को आप ऐसे समझ लीजिए कि असेसमेंट आपके पास है आपकी ऑफिस की जॉब, और नॉन असेसमेंट आपके पास है आपकी फील्ड की जॉब। जैसे आपने लोगों की जो भी रिटर्न्स भरेंगे, ठीक है, उसको वेरीफाई करना, उनके क्लेम्स जो हैं उनको हैंडल करना, और जो रिफंड हैं, ये एक तरह से आपकी फिक्स जॉब है। जैसे आप मान सकते हैं कि 9 to 5। अगर मैं नॉन असेसमेंट यानी कि फील्ड वर्क की बात करता हूं, ये आपके पास है ना काम होता है जो आप कहते हैं ना कि रेड पड़ गई, रेड पड़ गई। ये वो है सर्च एंड सीजर्स ऑपरेशंस, जिसमें आप रेड डालने जाते हैं, आप रेड रेड की टीम का पार्ट हैं। साथ में गैदरिंग इंटेलिजेंस, किसी के बारे में कोई खबर लेना कि भाई अगर आप कहीं पर रेड डालने जा रहे हैं तो उससे पहले उसको पूरा चेक करना कि हाँ इसके पास इतना कुछ है भी कि हाँ यहां पर रेड डाली जा सके। हाई एनर्जी फील्ड ड्यूटी है ये। इसमें थोड़ा सा आपके टाइमिंग का ऐसा नहीं है कि फिक्स ही है, आपको कभी भी कहीं पर भी भेजा जा सकता है। ये पूरी तरह से फील्ड वर्क की जॉब है और ये भी आपके पास काफी अच्छा मौका है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि आप सिलेक्शन कैसे लेंगे, तो समझिए आप, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। इसमें क्या होता है, आपके पास एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है हर साल। हर साल एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए आपको। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एसएससी सीजीएल के फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें जो उम्र है वो 18 से लेकर 30 साल मिनिमम आपको चाहिए, जिसमें है ना आपके पास 3 साल का रिलैक्सेशन है अगर आप ओबीसी हैं, और आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है अगर आप एससी या फिर एसटी हैं। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एसएससी सीजीएल के फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म हर साल आते हैं। इस साल कब आएंगे, मार्च में। मार्च में आपके पास एसएससी सीजीएल 2026 के फॉर्म आ जाएंगे, जिसके बिहाफ पर आप ग्रेजुएशन के फॉर्म, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। यहां पर ग्रेजुएशन में कोई भी कंडीशन नहीं है, चाहे आपने बीटेक किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो,
सिर्फ और सिर्फ ये है कि फॉर्म भरने की लास्ट तारीख तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए बस, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। एक बार हम ये देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो समझिए, इसमें आपके पास सबसे पहले पेपर 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग रहता है। दूसरे नंबर पर आपका पेपर 2 होता है। इसी पेपर 2 के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाता है। आपको यह चीज समझनी है कि पेपर 1 और पेपर 2 में आपसे ऐसा क्या पूछेगा जो आपको प्रिपेयर करना है, अभी से तैयार करना है जो, ठीक है। इसको देखते हैं हम। पेपर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट पूछेगा, ठीक है, जिसमें आपके पास रहेगा रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस और इंग्लिश। अगर हम यहां पर बात करते हैं पेपर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, कुछ भी आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है। आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलेगा और यहां पर यह सिर्फ पेपर क्वालिफाइंग है। अगर आपने इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया जो कि 100 नंबर का आपका पेपर है, तो फिर आपको दूसरे पेपर में लेकर जाया जाएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, सही करने पर 1 नंबर और गलत करने पर इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, सही करने पर 2 नंबर और गलत करने पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा पेपर। दूसरे पेपर में हमारे पास ये सेक्शन वाइज डिवाइड है पेपर। समझिएगा कैसे, जैसे आपके पास है मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस पूछेगा, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 नंबर रहेंगे। ये पहले सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ऐसे ही ये हमारे पास दूसरा सेक्शन है, इसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इंग्लिश के 45 और जीके जीएस के 25, कुल मिलाकर 210 नंबर का ये होगा। 15 मिनट का आपका कंप्यूटर का क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। तो 180 नंबर ये और 210 नंबर ये, कुल मिलाकर आपके पास 390 नंबर हो जाएंगे। और यही 390 नंबर यहां पर डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई। इसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाता है ना। आप यहां पर देखेंगे 60 क्वेश्चन ये, और उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो 70 क्वेश्चन ये, है ना। 60 और 70 हमारे पास हो जाएंगे 130। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 390 नंबर हो गए। गलत करने पर 1 नंबर आपका कटेगा। यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। सिंपल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही कंडक्ट करवाया जाता है बस, ठीक है। सिंपल नहीं होता, मतलब होता तो बढ़िया लेवल है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी है, अगर आपने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया तो इसमें सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब ही नहीं है, इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई, कस्टम, मतलब सारे तरह के जो भी सेंट्रल विभाग की नौकरियां हैं, बढ़िया विभागों में, सब वो नौकरियां आपके पास का ऑप्शन है। इसके साथ साथ ये ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप सी की भी पोस्ट है इसमें कुछ, जैसे टैक्स असिस्टेंट है सीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट है ना, सीबीईसी, मतलब ये सारे विभाग भी हैं। अगर 390 नंबर में आप टारगेट कर रहे हैं कि आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही चाहिए, तो आपका नाम शुरू में ही होना चाहिए, मतलब अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए, तब जाकर ही आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सिलेक्शन की पोस्ट पर, मतलब पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर हम कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आप आज लगे तो आपका कैरियर कैसे ग्रो करेगा, इसको समझते हैं हम। यहां पर आपके पास अगर आपने शुरुआत की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से, तो आपका अगला प्रमोशन होगा इनकम टैक्स ऑफिसर से, फिर आपका अगला प्रमोशन होगा असिस्टेंट कमिश्नर। यहां से आप आईआरएस के लेवल पर आ जाएंगे,
उससे अगला प्रमोशन होगा डिप्टी कमिश्नर, फिर अगला प्रमोशन होगा ज्वाइंट कमिश्नर, उससे अगला प्रमोशन होगा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यानी कि ये पूरी जर्नी आपकी रहने वाली है भाई। आप ये देख लो, ये आपके पास एक सुनहरा मौका भी आप कह सकते हो है कि आपने पास किया है ग्रेजुएट लेवल पर, आपने आईएएस आईआरएस वाला एग्जाम यूपीएससी क्लियर किया भी नहीं, फिर भी आप उन तक पहुंच गए हैं, उनके कैडर में जा सकते हैं। प्रमोशंस अलग अलग जोन पर डिपेंड करते हैं कि कौन से जोन में कितने साल में आपका प्रमोशन होता है, ये अलग अलग जोन्स पर भी डिपेंड है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ बातें करते हैं हम कि आपकी सैलरी और आपको एक्स्ट्रा पर्क्स क्या मिलते हैं, इस पर भी डिस्कशन हो जाए। सैलरी आपके पास यहां पर अगर 7th पे कमीशन की बात करते हैं तो 4600 पे ग्रेड के हिसाब से आपको 76,000 से लेकर 85,000 रुपए के बीच बीच में आपकी सैलरी रहती है, क्योंकि अभी 7th पे कमीशन है। 8th पे कमीशन के बाद सैलरियां पूरी तरह से बढ़ जाएंगी। इसमें आपको 30 लीटर पेट्रोल का अलाउंस भी मिलता है, गवर्नमेंट सिम एंड डाटा भी आपको मिलता है, और साथ में सीजीएचएस मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा मेरे भाइयों कि अगर आप एसएससी सीजीएल के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है। सीखिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट लगाइए और उनको एनालाइज करिए कि कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। सीखने के लिए हम आपके पास एक सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। कुछ बहुत बड़ी घोषणा आपके साथ हम करने जा रहे हैं। यूट्यूब पर हम आपके साथ इस मंडे यानी कि 2 फरवरी को आपके साथ मिलकर, है ना, रात को मैं आपको भी बता रहा हूं, जैसे ही आप हमारे चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर अभी जो देख ही रहे हैं, तो रात को 9 बजे हम आपके लिए इस, है ना, मंडे आप देख रहे हो पूरी टीम हमारी साथ में है। इस मंडे रात को 9 बजे हम आपके लिए कुछ बड़ा लॉन्च करने वाले हैं, है ना, क्योंकि आपके पास ये एक सुनहरा मौका है कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें। मैं आपको यही समझाऊंगा भाई कि इस मंडे आप हमारे साथ जुड़िए। ऑल एसएससी एग्जाम्स के लिए मिशन 2026 हम आपके पास लेकर आए हैं, जिसमें आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जो भी हमारे नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में कुछ प्लानिंग भी है, और आपके लिए 3 बड़े उपहार भी हैं, और आपकी तैयारी जो सिलेक्शन वाली भी है वो हम कैसे करवाएंगे उसके बारे में भी चर्चा भी है। तो मंडे यानी कि 2 फरवरी रात को 9 बजे हमारे साथ जरूर जरूर जुड़िएगा। हमारी पूरी टीम को आपका इंतजार रहेगा। इसी के साथ बताइएगा जरूर आपको जानकारी कैसी लगी। अगर आप अन्य वीडियो इसी तरह की चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा, और मुझे एक बात जरूर बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप इस बार इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, यस और नो जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।